हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ABB BFD ACS 550 ड्राइव के 99 नंबर ग्रुप पैरामीटर्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ACS 550 ड्राइव में 99 ग्रुप के अंदर में कौन कौन से पैरामीटर्स को एंटर किया जाता है और उस पैरामीटर का क्या मतलब होता है। दोस्तों, किसी भी मोटर को BFD से स्टार्ट करने के लिए कुछ बेसिक्स पैरामीटर्स होते हैं जो कि उस ड्राइव के अंदर में हमें एंटर करने पड़ते हैं। तो 99 ग्रुप के अंदर में हम मोटर के नेम प्लेट डाटा की एंट्री करते हैं। तो ACS 550 ड्राइव के 99 ग्रुप जो है वो हमें मोटर के डाटा के बारे में बताता है। 99 ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो 9901 जो फर्स्ट पैरामीटर है वो हमें लैंग्वेज के बारे में बताता है। अगर हम 0 सेलेक्ट करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ करेगा। 9902 पैरामीटर्स BFD की एप्लीकेशन के बारे में डिफ़ाइन करता है कि हम इस BFD को किस तरह की एप्लीकेशन के ऊपर में यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे एक नंबर एंटर किया तो वो ABB स्टैंडर्ड ऐप के बारे में बताएगा। अगर हम टू नंबर चूज़ करते हैं तो 2 वायर एप्लीकेशन के बारे में बताएगा। अगर हम 3 नंबर चूज़ करते हैं तो अल्टरनेट मैक्रो एप्लीकेशन के बारे में बताएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम इस BFD को किस तरह की एप्लीकेशन के ऊपर में यूज़ करना चाहते हैं। 9904 पैरामीटर हमें उस मोटर के कंट्रोल मोड के बारे में बताता है कि BFD से हम मोटर को किस तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर हम सिलेक्शन में 1 चूज़ करेंगे तो ये DTC मोड को अप्लाई करता है और DTC मोड में 1 नंबर जो है वो वेक्टर कंट्रोल मोड के बारे में बताता है। 2 नंबर जो है वो वेक्टर टॉर्क मोड के बारे में बताता है। और अगर हम 3 नंबर सेलेक्ट करते हैं तो ये स्केलर मोड के बारे में बताता है। 9905 पैरामीटर हमें मोटर के नॉमिनल वोल्टेज जो कि मोटर की नेम प्लेट के ऊपर में वोल्टेज डिफ़ाइन की होती है उसके बारे में बताता है। तो हमें 9905 पैरामीटर में मोटर की नेम प्लेट वोल्टेज को एंटर करना पड़ता है। 9906 पैरामीटर में हम मोटर के नेम प्लेट करंट वैल्यू को एंटर करते हैं। 9907 हमें मोटर की नेम प्लेट के ऊपर लिखी हुई फ्रिक्वेंसी के बारे में बताता है। तो 9907 पैरामीटर में हम मोटर की नेम प्लेट के ऊपर में लिखी हुई फ्रिक्वेंसी को एंटर करते हैं। 9908 पैरामीटर हमें मोटर के RPM के बारे में बताता है। तो 9908 में हम मोटर नेम प्लेट के ऊपर लिखे हुए RPM की वैल्यू को एंटर करते हैं। 9909 पैरामीटर हमें मोटर की रेटेड पावर के बारे में बताता है। तो इस पैरामीटर के अंदर हम मोटर की नेम प्लेट के ऊपर लिखे हुए मोटर की रेटिंग वैल्यू को एंटर करते हैं। 9910 हमें मोटर के ID रन के बारे में बताता है। अगर हमने मोटर को वेक्टर मोड में सेलेक्ट किया है तो हमें उसके लिए मोटर के ID रन को डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो ID रन करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू 1 चूज़ करेंगे। अगर हमने वैल्यू 0 रखा है तो वो मोटर ID रन मतलब डिफ़ाइन नहीं किया गया है, तो उस केस में मोटर जो है वो स्केलर मोड में काम करेगी। अगर हम 1 चूज़ करेंगे तो वो मोटर के DTC मोड के बारे में डिफ़ाइन करता है। उसमें हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि मोटर को हम किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। तो 99 ग्रुप के अंदर में हम बेसिकली मोटर के नेम प्लेट डाटा की एंट्री करते हैं और इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि मोटर को हम किस मोड में कंट्रोल करना चाहते हैं, स्केलर मोड या फिर वेक्टर मोड के बारे में। थैंक यू।